तो थर्मो मतलब होता है हमारे हीट या फिर एनर्जी, डायनेमिक मतलब मोशन। इस चैप्टर में हम हीट के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज के बारे में बात करेंगे और हीट से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है हीट या एनर्जी से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है जो हमें जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म टू बी यूज्ड। अब इस इंपॉर्टेंट टर्म में पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है आपका सिस्टम। देखो सिस्टम क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ऐसा कोई भी चीज जिस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, दैट इज नोन एज सिस्टम, राइट? मीन्स यू कैन से एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, और कह सकते हो सॉरी, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स under investigation, under investigation is known as system. Is known as system. क्या मतलब इसका? देखो कोई भी ऐसा चीज जिसपे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक इनका थर्मोडायनेमिक्स में जनरली क्या होता है, एक हमारा ये कंटेनर होगा, इसमें हम एक यहाँ पे फ्रिक्शन या पिस्टन लगा देंगे। ये पिस्टन ना मूवेबल पिस्टन, ये हमारा क्या है? मूवेबल पिस्टन है। तो इस मूवेबल पिस्टन को अगर आप ऊपर या नीचे करते हो तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे गैसियस पार्टिकल भरे होते हैं, उसके वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो। तो ये सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, इसी को हम थर्मोडायनेमिक्स में एज अ सिस्टम कंसिडर करते हैं। फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ओके। अदरवाइज अगर आप बात करते हो कि एक रूम में कितनी गैसियस पार्टिकल है, एक रूम के बारे में कोई भी बात कर रहे हो, तो वो रूम क्या हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पे आपका रूम सिस्टम हो गया। सपोज आप सतना के बारे में बात करो, सिर्फ सतना सिटी का, ये सतना सिटी का, वो सतना सिटी में ऐसे, तो सतना सिटी क्या हो गया आपका? ये सिस्टम हो गया। तो जिस पार्टिकुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हो, दैट पार्टिकुलर थिंग इज नोन एज सिस्टम, राइट? Apart from them, everything present in universe is known as surrounding. So second thing is surrounding. System में any doubt? Any doubt in system? Apart from the system, everything in the universe is मैम surrounding. ये आज वाला वीडियो और कल वाला वीडियो आप यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, तो मैं उसको लिंक दे दूंगा अपने फ्रेंड को, तो कल से उसको प्रॉब्लम न जाएगी। मैं कोशिश करूंगी। आज तो स्टार्टिंग से ही हमने किया, तो कल का कोई मतलब नहीं, यही चीज तो कल भी पढ़ी थी। 3 टर्म्स होनी है ना, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ओके, तो सराउंडिंग क्या है? अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम, मैं ये डाल दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं डाल पाऊँ, या फिर मोबाइल के अगर पॉसिबल बात। Apart from the system, everything in the universe is surrounding. Okay, apart from the system, everything in universe is surrounding. मीन्स जिस भी सिस्टम पे, अगर आप सपना पे बात किए, सपना को छोड़ के बाकी की पूरी एरिया, जितने ऊपर चांद, तारे, सूरज, अर्थ, समुंदर, कुछ भी, सब चीज सराउंडिंग हो गया। इवन रिवा सराउंडिंग हो गया। अगर आप एक बॉटल की बात कर रहे हो, इस बॉटल में कितना एनर्जी है, वाटर है, जो भी है, तो उसकी बॉटल को छोड़ के बाकी चीज क्या हो गया आपका? सराउंडिंग हो गया। तो लड़की अच्छी लग रही है ना, बाल कटेगी, देख रहे हो इतना छोटा कर दिया। ओके,
तो देखो, सपना का पानी ऐसा था, मैं झाड़ू जैसा बाल लेके आई थी, और जब आई थी वहां तो कितना अच्छा बाल था। आप लोग क्या पता कैसे पानी रखते हो सपना बाल। ओके, तो देखो सराउंडिंग, सराउंडिंग के बाद अगर आप बात करते हैं तो आता है हमारा बाउंड्री। अब अपने दोस्त को कहना मैं उसको बैकअप दे दूंगी, अगर मैं ना भी डाल पाई या डाल भी पाई, अब उसको कहना बैकअप ले लेगा कल, अगर दिन में फ्री है मैं दे। BOU, बाउंड्री। देखो बाउंड्री क्या है, जो सिस्टम को सेपरेट करे सराउंडिंग से, दैट इज नोन एज बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री के पहले आप एक और टर्म जान लो, यूनिवर्स। बेटा यूनिवर्स में दो ही चीज है, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। तो जो जो आप बात कर रहे हो जिसके बारे में, उसको छोड़ दो तो बाकी चीज सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर क्या बनता है, यूनिवर्स। अब देखो बात करते हैं बाउंड्री की। तो बेटा बाउंड्री क्या है, व्हिच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा दैट इज नोन एज बाउंड्री। व्हिच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो ये हो गया। अब देखो बाउंड्री का टाइप हमारा होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री आर प्रेजेंट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप ये लिखो टाइप्स ऑफ बाउंड्री। टाइप्स ऑफ बाउंड्री, तो देखो यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या है, कितने टाइप का होता है वो देखो। फर्स्ट होता है हमारा रियल एंड, रियल एक टाइप हो गया, इमेजिनरी एक टाइप हो गया, बट हम लोग साथ में लिख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, दिस इज आई। तो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, जिस बाउंड्री को आप टच कर सकते हो ना, दैट इज नोन एज रियल बाउंड्री, एंड जिसको आप टच नहीं कर सकते दैट इज नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो अगर ये हमारा एक कप में टी रखा है, कप में टी रखा है, यहाँ पे टी प्रेजेंट है। अब आपने क्या किया, इस कप के टी को बाहर के सराउंडिंग से हटाने के लिए इस पे एक कवर प्लेट रख दिया, प्लेट। इस कप के टी को बाहर के सराउंडिंग से हटाने के लिए, बचाने के लिए, यहाँ पे आपने क्या रख दिया, एक प्लेट रख दिया। तो अब देखो ये प्लेट हमारा क्या हो गया और ये वॉल ऑफ द कप क्या हो गया, रियल बाउंड्री। ये सपोज आपके पास एक बॉटल है, राइट, इस बॉटल में हमने वाटर फिल करके रखा है। तो अब इस बॉटल की जो ये प्लास्टिक है, वॉल ऑफ द बॉटल, ये हमारा क्या हो गया, रियल बाउंड्री। ये हमारा कप और ये प्लेट क्या हो गया, रियल बाउंड्री। तो व्हाट इज इमेजिनरी बाउंड्री, बात नहीं है कि इमेजिनरी बाउंड्री क्या है। तो देखो अगर आप बात करते हो इमेजिनरी बाउंड्री को, तो ऐसा बाउंड्री जिसको यू कैन नॉट टच, दैट इज नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हो गया एक सिलेंडर, इसमें हमने यहां तक भर के रखा है कोई लिक्विड, तो इसके ऊपर में क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल होंगे, गैस। तो क्या आप बता नहीं सकते हो कि लिक्विड कहाँ तक है और गैस कहाँ तक है, देख के बता सकते हो। इवन अगर मैं केरोसिन और मस्टर्ड ऑयल रख दूं साथ में, तो भी आप देख के बता दोगे केरोसिन आपका ऊपर रहेगा, मस्टर्ड ऑयल नीचे रहेगा, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है। तो भी आप देख के बता दोगे। तो आप ये देख के बता तो सकते हो यहाँ तक वाटर है और यहाँ से हमारा वाटर नहीं है, एयर है, बट क्या आप उसको टच कर सकते हो, केरोसिन और केरोसिन की मतलब, हाँ टच करके बता सकते हो, अच्छा ये बाउंड्री है, ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ पे, इसको टच नहीं कर सकते, राइट।
जैसे इसको आपने टच किया तो बाउंड्री, आपको अच्छा ये बाउंड्री है, यहाँ पे टच करोगे कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या है आखिर बाउंड्री है क्या। इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। ये होता है डिफरेंट फेज में। ओके, एक गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज में दिस इज नोन एज इमेजिनरी बाउंड्री। डिफरेंट फेज है तो इमेजिनरी बाउंड्री। शेष समझ में आ रहा है मैडम जी? ओके, now the next real boundary, again is the rigid and non-rigid. Yes, okay. Okay, next, rigid and non-rigid. Rigid and non-rigid. ओके, अब देखो यहाँ पे रिजिड और नॉन रिजिड बाउंड्री क्या होता है। रिजिड मतलब आपका फ्लैक्सिबल नहीं है। रिजिड मतलब फ्लैक्सिबल नहीं है। जैसे बलून को अगर आप चाहो ना तो थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, उसके बाउंड्री को थोड़ा आप कंप्रेस कर सकते हो। तो रिजिड मतलब कह सकते हो टाइटली पैक्ड कंटेनर, और इसका पहचान क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड? rigid means tightly packed. Rigid boundary अगर किसी सिस्टम की, that means कि the container will be tightly packed. Tightly packed container. And volume is constant. Means you can say volume not change. Volume not change. Second है हमारा non rigid and flexible. Non rigid और flexible boundary. Non rigid और flexible बाउंड्री। तो देखो ये नॉन रिजिड या फ्लैक्सिबल बाउंड्री क्या है। इस जैसे हमारा बलून हो गया, बलून में आप जितने एयर चाहो और डाल सकते हो, और डाल सकते हो, थोड़ा ज्यादा जैसा चाहो रख सकते हो, राइट। तो बलून इसका एग्जांपल हो जाता है। अच्छा, नॉन रिजिड का, इसके अपार्ट फ्रॉम, अब बलून को तो थर्मोडायनेमिक्स में जाके पढ़ेंगे नहीं, नहीं पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने जो बताया ना कि इसको सिस्टम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। जैसे ये हमारा सपोज पिस्टन हो गया, इसमें हम लोग सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में हमने यहाँ पे मूवेबल पिस्टन लगाया है। अब ये पिस्टन को आप, ये मूवेबल है, ये हमारा मूवेबल है, यानी आप इसको मूव कर सकते हो, इधर यहाँ चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ चाहो तो यहाँ भी जा सकते हो, ऐसे प्रेस करके, राइट। तो दिस मूवेबल पिस्टन अगर है प्रेजेंट तो यहाँ पे वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है। अब जब चाहो यहाँ पे जा सकते हो, वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब जब चाहो इधर ले जाओगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो आप घटा बढ़ा सक रहे हो वॉल्यूम। तो मूवेबल पिस्टन इज नोन एज नॉन रिजिड बाउंड्री, राइट। तो मूवेबल पिस्टन इन कंटेनर, ये क्या हो जाएगा, मूवेबल piston in कंटेनर। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम कैन चेंज, मीन्स यू कैन से वॉल्यूम नॉट कांस्टेंट। सो दिस इज नोन एज नॉन रिजिड बाउंड्री। यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट? निशान समझ में आ रहा है? यस मैम, आ रहा। ओके, एडियाबेटिक एंड डायथर्मिक। Adiabatic, heat cannot pass,
एडियाबेटिक का क्या मतलब है? जहां से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता है। तो नॉर्मली तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जहां से हीट एक्सचेंज नहीं होगा। कोई भी चीज हम लोग रखेंगे नॉर्मल इन्वायरमेंट में तो ठंडा हो जाएगा या गर्म मतलब टेम्परेचर उसका बढ़ या घट जाएगा तो सराउंडिंग के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 कप टी रखा जो कि हॉट है, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हीट चेंज हो गया। एक कप एक बॉटल आपने हॉट वाटर रखा तो भी वही हो जाएगा। बट एक ऐसा बॉटल आता है, आप लोगों ने यूज किया होगा, मिल्टन का थर्मोफ्लास्क, राइट? मिल्टन का थर्मोफ्लास्क ये क्लेम करता है कि अगर इसमें पानी रखते हो तो 24 आवर तक गर्म रहेगा। मीन्स यू कैन से दैट दिस इज लाइक ऑलमोस्ट एडियाबेटिक। परफेक्टली एडियाबेटिक तो नहीं है, व्हाई? क्योंकि अगर परफेक्टली एडियाबेटिक होता देन इन दैट केस आपको वो पानी ठंडा होना ही नहीं था। आपको वो पानी ठंडा होना ही नहीं था। जितना गर्म रखा उतने ही गर्म, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 1 मंथ उतने ही गर्म होना चाहिए था। बट 24 के आवर के बाद इसकी पानी भी ठंडी हो जाती है। दैट मीन्स ये एडियाबेटिक की तरह काम कर रहा है, परफेक्टली एडियाबेटिक नहीं है, राइट? तो ये होता है एडियाबेटिक मतलब जहां से हीट पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल थर्मोफ्लास्क। दूसरा होता है आपका डायाथर्मिक या नॉन एडियाबेटिक। इसको आप डायाथर्मिक कह सकते हो। डायाथर्मिक मतलब हीट कैन पास। डायाथर्मिक मतलब प्लास्टिक बॉटल, ग्लास, प्लेट, कुछ भी, सब तो वही है। हीट कैन पास। बस ये बॉटल बहुत सुंदर है ना, इसमें यहाँ पे कप भी दिया है, अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। बोलो यहाँ पे कुछ दिक्कत, कुछ डाउट? डाउट? नो मैम। ओके देन टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम ये टाइप्स लिखने क्या नीड है? टाइप ऑफ सिस्टम। फर्स्ट ओपन सिस्टम, second closed system, third isolated system, okay, so what is open system? ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एंड मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है। एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो ऐसा सिस्टम जो एनर्जी एज वेल एज मैटर, सॉरी हाँ मैटर दोनों एक्सचेंज कर रहा, दैट इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, which can exchange energy as well as matter is called open system. For example, सपोज आपके पास ये एक कप है, कप नहीं है वो कुल्हड़, कुल्हड़ प्लास्टिक वाला कप बोल सकते हैं, कुल्हड़। अगर आपने गए हैं पतेरी चौराहा ना, चाय वाली शॉप पे, वो उसने आपको ऐसे चाय रख के दिया, ओके इसमें चाय रख के दिया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे? यहाँ से वेपर बन के कुछ बाहर आ रहा है, वेपर बाहर आ रहा है। वेपर में क्या बाहर आ रहा होगा? इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर जो भी चाय में प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल तो बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको ढक दोगे कोई बर्तन से, कोई भी प्लेट से, तो उसके ऊपर क्या आएगा? वाटर डॉट्स आ जाएंगे, वाटर वेपर आ जाएंगे। तो वाटर कहाँ से आया? चाय का ही तो मटेरियल था। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये जो वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहा है मतलब कि मैटर बाहर आ रहा है, अंदर का जो सामान है वेपर बन के बाहर आ रहा है, मैटर बाहर आ रहा है। और अगर आप इसको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो ये हमारा कूल भी हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। मीन्स की एनर्जी भी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर ये कूल हो गया मतलब एनर्जी भी बाहर आ रहा है।
और अगर ये आपका बहुत ज्यादा कूल था, सपोज कि अपने अपने हॉट नहीं है, कुछ और यही है, कोई कोई ड्रिंक है ये, तो कोई ड्रिंक के केस में क्या हो जाएगा, वहां पे अगर आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो हीट और मैटर जहाँ पे दोनों एक्सचेंज करे, राइट। तो वैसे में क्या कहा जाता है, हमारा ओपन सिस्टम, जिसके ऊपर एक ऐसा खुला बॉटल जिसके ऊपर आपने कैप नहीं रखा है, आप सोचोगे अच्छा तो उसके टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आपने वाटर रखा है ना, अगर आप सपोज आपने अपने घर के खिड़की खिड़की पे वाटर रख दिया, एक गिलास वाटर रख दिया आप, अगर आप इसको 10-15 दिन के बाद देखोगे ये लेवल यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी चीजें थोड़ी ना थोड़ी वेपरेट होते रहती है। तो मुझे लगता है दैट इज सफिशिएंट। बस सिंपल, अ सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, दैट इज नोन एज ओपन सिस्टम। एंड व्हाट अबाउट द क्लोज्ड सिस्टम? A system which can exchange only energy, which cannot exchange matter, can exchange only energy, means temperature change कर सकता है, matter change नहीं करेगा, that is known as open system, sorry closed system। तो closed system को define करिए आप। only energy exchange between system and surrounding cannot exchange matter, cannot exchange matter। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, ओनली एनर्जी विल एक्सचेंज, सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज मैटर विद सराउंडिंग। ओके, तो दिस इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब फिर वही हो गया, ये नहीं तो इसके मैटर बाहर जाते हैं, नहीं टेम्परेचर बाहर जाता है, बट हाँ परफेक्टली आइसोलेटेड भी पॉसिबल नहीं है। अगर परफेक्टली एडियाबेटिक नहीं पसंद है तो हमारा आइसोलेटेड का मतलब ही है अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर। आइसोलेटेड मतलब क्या, आप अलग से डिफिनेशन लिख लेना, like which can neither energy nor matter exchange। Example, Milton thermo flask bottle। This is not perfectly isolated, but yeah, it is almost isolated, almost isolated। समझ में आया इतना? समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Heat is the form of energy। तो यहाँ से एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है जेई में, एक बार देखते हैं क्या है। आपको बता, स्टेटमेंट गिवन है, बताना दैट इज ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफाई, पता है मुझे शायद आप गलत आंसर करोगे, बट चलेगा क्योंकि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है मैंने बताया नहीं है, तो गेस नहीं करना, जानते उसके हिसाब से बताना। आइडेंटिफाई whether the statement is true or false। Identify whether the statement is true or false। Statement कह रहा है a system does not exchange, a system does not exchange any heat or matter from the surrounding
from the surrounding, then it is an isolated system. Isolated system. But then this is true or false?